पे और इट्स 25253 जब से हर्ष और मैंने आई थिंक इस कार्यक्रम को शुरू किया है। निफ्टी पिन पॉइंट यहीं पर ही है, एग्जैक्टली यहीं पर ही है, रत्ती भर 1 पैसे का अगर आप देखें मूवमेंट नहीं है। और हमने 2 बजे यही व्यू शेयर किया था कि प्लीज़ अगर आप शॉर्ट हैं तो कवर कीजिए इस पॉइंट पे। अब आते हैं ट्रेड्स पर, कल के लिए क्या कैरी करना है। देखिए डिफ़िकल्ट फेज़ है और अभी थोड़ा सा हमें कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है, सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। बट क्या ट्रेड लॉजिक है समझ लेते हैं प्रकाश सर के पास। प्रकाश सर कुछ कैरी करेंगे कल के लिए? गुड इवनिंग टू यू। मेरा दिल तो कुछ नहीं है कैरी करने का, बिल्कुल नहीं। काफी स्ट्रेस है ऑन द डाउन साइड। अगर आएगा तो एक वायलेंट रिबाउंड मिल सकता है, लेकिन भरोसा नहीं उसका। तो यहाँ पर शॉर्ट भी नहीं। आई थिंक आई गो स्किप आउट कंप्लीटली। कल देखेंगे फ्रेश लो। आज नहीं करूंगा ट्रेड, बिल्कुल नहीं। खाली हाथ जाएंगे गाबा जी आज। शिल्पा जी आपका क्या इरादा है, ट्रेड लेना है कि आप भी स्किप करना चाहेंगी? हर्षराज जी, जो बाटा का सेल कॉल है मैं उसी पे कंटिन्यू करना चाहूंगी। जब तक 1400 के ऊपर नहीं जाता है, इसमें बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो इवेंचुअल इसमें ब्रेकडाउन काफी सीवियर है ये वाला। अगर मार्केट भी सेल की तरफ ही है तो मुझे लगता है इसमें अच्छे खासे गेन्स आएंगे। जी दौर इतना ख़राब है आज कि मत पूछिए। शिल्पा जी ने जूता चप्पल भी बेच दिया, कोई भी नहीं छोड़ा। मानस आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? वीरेन जी नहीं, आज कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा बीटीएसटी के लिए। अमित जी भी देख देख के मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है यही कहने वाले हैं। अमित जी? नहीं वीरेन जी, दिक्कतें तो बहुत ज्यादा है देख के कि ऑलरेडी इतना डाउन साइड में स्ट्रेच है कि शॉर्ट देना भी मुश्किल है और लॉन्ग का पता नहीं कल सवेरे क्या होगा। सो आई थिंक इट्स बेटर, मेरा जो 2 बजे का कॉल है एचडीएफसी एमसी उसी के साथ कंटिन्यू करूंगा। सेम कॉल, 4150 का टारगेट, 4300 का स्टॉप लॉस फ्यूचर्स के प्राइस में। एचडीएफसी एएमसी। रुचित आपका क्या इरादा है? पीएफसी को शॉर्ट साइड पे लेके जा सकते हैं। आई थिंक जैसे आज ब्रेकडाउन आया है स्टॉक में, प्रीवियस स्विंग लोज ब्रेक होने के वर्ज पर है और वॉल्यूम्स भी कैश सेगमेंट में ज्यादा है, तो जहां पे भी कैश में वॉल्यूम में सेलिंग हुई है तो आई थिंक वहां पे अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। 480 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट पोजीशंस बना के जाए, 455 के अराउंड टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रही बात, अब सारे ट्रेड्स हो गए आई थिंक सो, लेकिन वीरू जिस तरह की सिचुएशन है ना, आई थिंक मार्केट आपको मुझे वो फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि एक्स को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दीजिए, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। ये वही सिचुएशन में आई थिंक हमारे जानकार भी फंस गए हैं। ट्रेड दें कि नहीं दें, ये वही सिचुएशन है, बिल्कुल सिचुएशन अच्छी है। और देखिए आपने ये डायलॉग जो है ना हर्षता बहुत सटीक समय पे कहा। क्यों? जब हमें टेक्निकल्स पढ़ाए जाते हैं ना, टेक्निकल्स सबसे बुरी स्थिति जानती कौन सी होती है? बिलो 20 और अबव 50। टेक्निकल्स में सबसे मुश्किल फेज होता है। आप शॉर्ट करते हुए घबराएंगे, आप लॉन्ग करते हुए घबराएंगे। मानस गलत तो नहीं कह रहा मैं? अनप्रिडिक्टेबल जोन नहीं सबसे गंभीर, बिल्कुल बिलो 20 अबव खराब 50 सिचुएशन होती है। जी क्योंकि देखिए शॉर्ट करने में दिक्कत ये है कि ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल मॉर्निंग में ही 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले ले, और लॉन्ग करने की इच्छा नहीं होती क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा होता है। प्रशांत का ट्रेड भी बचा है। प्रशांत बताइए, ऑक्सीजन चाहिए कि लिक्विड? जी हर्षा जी, एक्चुअली मैं 10 मिनट से वेट कर रहा था कि मैं ट्रेड दूं, क्योंकि मैंने फाइंड किया हुआ था स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नजर आ रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज में, और ऑलमोस्ट 3080 के लेवल पे था, अभी 3064 हो चुका है। बट इसको शॉर्ट करना चाहिए। मैं स्टॉप लॉस के साथ फिडल नहीं करूंगा, वो 3125 पे ही रखेंगे, तो रिस्क ऑलमोस्ट 1.5-2% हो जाएगी। बट 3125 का एसएल थोड़ा पुल बैक भी मिल जाए तो ठीक है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि 2900 तक के लेवल और उसके नीचे 2850 का लेवल भी नजर आ सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है टॉप फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ रहा है, तो यहाँ बिल्कुल शॉर्ट किया जा सकता है और स्विंग लोज की तरफ ये रिविजिट कर सकता है। तो ये हुई बात गोदरेज प्रॉपर्टीज की। एक और मंदी वाला ट्रेड आ गया है। चलिए अब आपके लिए लेकर आते हैं